वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम वो कल ट्रांसलेशन नहीं हो पाई थी। वो आपने जो पेपर भेजा था उसमें विजिबल ही नहीं थी ट्रांसलेशन, आधी कटी हुई आ रही थी और आधी विजिबल थी। दिखाएं बेटा। मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूं मैम? मैं तो बेटा मुझे कह देते। मैंने मैसेज किया था मैम रात को ही आपको। बेटा मेरे पास आ रही है, मेरा आईफोन है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूं? मैम मेरे पास भी आईफोन है, मेरे पास नहीं आ रही। अच्छा, चले हो हाँ, गया मैं होगा फिर उसका स्क्रीनशॉट भेज फर्क। देता हूँ आपको। एनीवेज वो थोड़ी इजी सी थी, फिर भी आपको 2 घंटे लगे हैं। मैम वो प्रेस ही थोड़ी मुश्किल थी, अब पता चला। लेकिन मैम हो गई थी वो, ऐसा नहीं था। वो असल में मैंने बड़ी लिख दी थी, फिर उसको मेरे को शॉर्ट करना पड़ा। लेकिन बेटा ये आपके लिए रियलिटी चेक था, ठीक है ना? यस मैम। आइडिया हो गया होगा आपको। मैंने जी ना जी सिर्फ मैम। आपके लिए कल जो है ना। अच्छा मैम, मैंने आपको दो मॉक दिए, एक इस्लामियात का दिया और ये कल प्रेसी का दिया। तो दोनों कर लेते हैं बेटा। अभी मैं ये आपको कह रही थी, आपने मोक जो रजिस्टर करवाया था ना उसमें सारा ऑब्जेक्टिव वाइज भी था। तो मैंने आपको ये आइडिया दिया था, आपने कहा मैंने ऑब्जेक्टिव नहीं करना, मैंने आपको कहा था आप 2 शॉर्ट मॉक्स दे दें, लाइक 2 प्रेसी, 2 कॉम्प्रिहेंशन, 2 ट्रांसलेशन। ठीक है, मैं एक और आपको बना के दे दूंगी, ठीक है मैम। क्योंकि वो आपने ऑब्जेक्टिव पार्ट वाला नहीं ना किया, जी जी। इसलिए। ठीक है मैम। अच्छा ठीक है। मैम, मैं एक चीज बस ये डिस्कस करना चाह रहा था कि इस्लामियात का जब मैंने मॉक दिया था वो, मतलब मैं उससे सेटिस्फाई नहीं था, मतलब अपने अटेम्प्ट से सेटिस्फाई नहीं था। बेटा अभी लेकिन पेपर भी बच्चा है। मैंने कर लिया, लेकिन उसको फिर जब मैंने आपका दोबारा पेपर देखा तो उसमें जो टॉपिक्स मैंने कवर नहीं किए थे और जो मेरी मतलब उसमें लूप होल्स थे, उस टॉपिक्स को मैंने दोबारा किया और उनको अच्छे से कर लिया। अब मुझे लगता है कि मैं इस्लामियात का और अच्छा दे सकता हूँ जो मैंने ये अटेम्प्ट आपको दिया है। बेटा मेरी बात सुने। मॉक का पर्पस होता है आपको अपनी वीकनेस पता लगे, यही पर्पस है ना? अच्छा। आपको जी अपनी मैम। शॉर्टकमिंग्स पता लगे, आपका दिल करेगा आप दोबारा दे देना, वो वाला चेक तो कराओ ना, दोबारा देना। ठीक है मैम। वैसे ठीक भी है। आपने, मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के जो टॉपिक वाइज दिए हैं उनमें से देखने, अगर कुछ रह गया तो दोबारा उसको कर ले। मैंने वैसे आयशा और कुरतुलैन को ये कहा हुआ है कि वो ना 5 इयर्स के पेपर सॉल्व करके ना 1 to 1, जी ईद जी। के दिनों में भी मैं फारिग हूँ, मैं कहीं भी जाऊंगी अपना लैपटॉप साथ साथ लेके जाऊंगी। कल ठीक है बेसिकली मैम। ना मुझे, मेरा ख्याल है एकदम से इफ्तार किया था तो वो मुझे मतलब स्टार्ट किया डिहाइड्रेशन हो था। गई थी। तो जो है ना, उनका तो 5 इयर्स के 5 पेपर्स हैं, मतलब उन्होंने वो हाँ। उस पेपर कॉन्टेक्स्ट में बैठ के अटेम्प्ट करने हैं। एक तो रियलिटी चेक हो जाएगा, दूसरा जब फीडबैक मिलेगा तो माइट भी वो क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, यही तो चीज बतानी है। जी मैम। ठीक है। अच्छा बेटा जी, अल्लाह करे अब ठीक हो आपका। जैसे ही बेटा स्क्रीन शो हो तो काइंडली मुझे बताइएगा। आज मैंने आप लोगों के लिए ऑफिस से ऑफ किया। अच्छा। मैंने कहा अगर आज ना कर पाई ना फिर रह जाना, क्योंकि शाम में हमारी तरफ इफ्तार है सबकी, और फिर शाम में भी इतना टाइम नहीं देना। लर्निंग इज वाइटल। मेरा एक ऐसे का भी रहता है मॉक, उसका क्या करूं? करें आप, उसका तो बना दिया हुआ है मॉक, लें आप, करना तो आपने बैठ के। ये वाले का थोड़ा इसलिए टाइम लगता है बेटा, ये खुद बनाने पड़ते हैं ना क्वेश्चंस, जी जी। तो इसलिए। मैम ये आपने पास पेपर से दिया था कोई नो, प्रेसी वगैरह जो नो। आपने खुद बनाई थी? हाँ, खुद नहीं बनाई, बेकन से लिया, लेकिन मतलब खुद आइडिया, खुद इन द मिडल ऑफ समथिंग से पैसेज दिया। या पास अच्छा। पेपर में ऐसे ही आते हैं स्क्रिप्ट्स। मैम पास पेपर के तो आसान है। चलो बेटा, मुश्किल करके आसान उधर लगेगा पेपर में, अच्छी बात है। वैसे मैम ये मुश्किल थी ना? मुश्किल थी बेटा, मुझे, मैंने जानबूझ के आपको मुश्किल दी है। अच्छा। बेटा फिर अदरवाइज में ना इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। सही आपने बात है इतने मैम। कम वर्ड्स क्यों लिखे हैं बेटा जी, शाबाश जी। 218 को 3 से डिवाइड करो, कितने बनते हैं? एक में मैम 72 आ रहे हैं मेरे। मुझे शक्ल से थोड़े लग रहे हैं। नहीं मैम 72 है, सही है।
सही है। यस मैम। अच्छा बेहतरीन हो गया। एक्सपीरियंस होगा ना। जब कोमा लगा दिया तो बट लगाने की जरूरत नहीं है। मैम वो रूल है ये तो, वो कॉम्प्लेक्स, वो सॉरी कंपाउंड सेंटेंसेस का। बेटा जब आपने कोमा लगा दिया ना तो सिंपल बट या लगाओ या कोमा लगाओ, वो लंबे सेंटेंसेस के लिए होता है, ये तो सिंपल। और ये आपने क्या बनाया है बेटा, ये आपने इंडिपेंडेंट क्लोज बनाई है, इंडिपेंडेंट क्लोज क्या बनाई मैम? है ना, इट के बाद भी कोमा लगाया, तो फिर बट की सेंस नहीं बनती। इंडिपेंडेंट क्लोज का ये रूल है कि आप फिर डबल कनेक्टर तो नहीं लगा सकते। एन एक्सपीरियंस पर्सन डिस्करेज लर्निंग एंड बिकम सुपर superior to the। एंड लगाने की क्या बेटा, मुझे समझ नहीं लग रही। टू बिकम लिख दे। एन एक्सपीरियंस पर्सन डिस्करेजेस लर्निंग टू बिकम superior। सेंस नहीं बन रही, मतलब टू द फॉर्मर क्या, पहले वाले की बात कर रहे हो ना। टू द एक्सपीरियंस मैन, हाँ। जी लेकिन बेटा उसके यहाँ पे फॉर्मर, यहाँ पे वोकैबुलरी कॉन्टेक्स्ट का मसला है। एन एक्सपीरियंस पर्सन डिस्करेज लर्निंग टू बिकम सुपीरियर फ्रॉम द फॉर्मर्स। फॉर्मर, फॉर्मर पर्सन कह रही है, फॉर्मर्स लिखते हैं, ठीक है, ठीक है मैम। अपोस्ट्रोफी एस वाला। दोबारा लिख दो इधर। ठीक। नहीं मैं समझ गया हूँ मैम, लिख समझ गए लूंगा। ना। जी जी। क्योंकि बेटा प्रेसी का ना, प्रेसी इतनी कंसाइज टू द पॉइंट होती है, उसको गलतियां ऐसे नजर आती हैं कि आपकी सोच है। अच्छा। मतलब उसकी फर्स्ट, वो इतने लोगों का उसकी नजर से गुजरा होता है कि उसको पता लग जाता है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। सही। आप फ्यू बुक्स, आर लगाने की जरूरत नहीं है, फ्यू बुक्स आ गया काफी है। जी बेटा मैम। इतनी मिस्टेक्स क्यों कर रहे हैं। और बार बार बिकॉज क्यों लगाने हैं, क्यों हर एक चीज में आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ रही है, इतना ज्यादा सहारा क्यों ले रहे हैं। कहाँ बिकॉज लगाया मैम, एक ही बार तो लगाया। नहीं तो ऊपर भी आपने एंड लगा के कनेक्टर लगाया, फिर उसके बाद कोमा भी लगाया, आप सिंपली लिखे ना, इसको ठीक करें। ठीक है मैम। पर्सन मस्ट कंसीडर रेलिवेंट रीडिंग्स, गड़बड़ की है, बिकॉज ऑफ योर बुक्स रिक्वायर्ड लेस अटेंशन। बिकॉज के बाद अगर आपने लगाना है तो फिर बिकॉज ऑफ आता है ना। कहाँ पे? अगर बिकॉज लगाया तो बिकॉज ऑफ ही आएगा ना। एंड अ पर्सन मस्ट कंसीडर, बेटा मैं लिख के दूंगा इसको। नहीं मैम, ये पर्सन मस्ट कंसिडर रेलेवेंट रीडिंग्स बिकॉज अ फ्यू बुक्स रिक्वायर्स लेस अटेंशन। आर लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ, बिकॉज यहाँ पे कोमा लगा दे, बिकॉज फ्यू बुक्स रिक्वायर्ड लेस अटेंशन। आ लगाए तो ये नहीं, आ नहीं लगाऊं बस। आ न लगाए, फिर भी सेंस बन रही है। ठीक है। अच्छा बेटा अगर आप इम्पार्शली देखें तो आपको लग नहीं रहा लूज आइडियाज है। हम जो आइडियाज उसमें दिए हुए थे वही लिखे हैं। आपको लग नहीं रहा लूज आइडियाज है, मतलब कोई हारमोनी नहीं है। अगर आप किसी बंदे को कहते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ लर्निंग का पैसेज पढ़े, और इस पैसेज को भूल जाए आपने क्या पैसेज में पढ़ा, क्या ये मीनिंगफुल कॉम्प्रिहेंसिव सेंस दे रहा है। हम दे तो रहा है।
आपने लिखा, आपको तो लग ही रहा है, मुझे नहीं नजर आ रहा। अच्छा, अच्छा, आपने कोई मुझे 5 इयर्स पेपर में से कोई एक बताएं जो किया हो खुद। कौन सा 5 इयर्स आपके पेपर? जी सॉरी। कौन से 5 इयर्स आपके पेपर्स में से? ये प्रेसी के 5 इयर्स पेपर में से कोई एक अटेम्प्ट किया होगा आपने, मैम मतलब 30 इसका साल के पैसेज पढ़ा हो। 30 इयर्स के किए हुए मैम। बेटा अभी 2017 का किया हुआ है। जी मैम। अच्छा बेटा, मैं आपको जरा भेज रही हूँ, 1 मिनट जरा उसको पढ़े जी जी। और फिर मुझे बताएं कि आपको क्या मसला नजर आ रहा है अपनी इस राइट अप में से। पढ़ ली मैम। आपकी प्रॉब्लम समझ आई है जो मैं कहना चाह रही हूँ? रिदम नहीं जी। आपके, मतलब स्कैटर्ड लूज आइडियाज लग रहे हैं। मैं अब आपको ना इसका कहाँ पे पढ़े, मैं आपको एक दफा पढ़ के बताती हूँ रेलिवेंट कहाँ पे आपने क्या गलती की है। जब तक बताऊंगी ना तो कैसे समझ आएगी। अच्छा जी, बेटा आपको स्क्रीन शेयर हो रही है मुजम्मिल? जी मैम। अच्छा जी। दे ना इंटेंशनली मैंने इधर से शुरू किया था ताकि आपकी एब्स्ट्रैक्ट रीडिंग का पता चले, दे से कौन मुराद है, ह्यूमंस। सबसे पहले ना आपने करनी होती है रीडिंग, और उसको करना होता है अंडरलाइन या हाईलाइट। ये जो आपको पता है इस रूल का, ये बेटा इस रूल का पता है जी मैम। क्या कहते हैं इस रूल को? ये उसी को एक्सप्लेन कर रहा है, सेमी कॉलन शाबाश, ओ। वेल डन। और इस वाले रूल को क्या कहते हैं? मैम रूल ये ऑफ कॉलन है ना? लिस्टिंग। रूल ऑफ लिस्टिंग, ये वाला जो है ना, आपने इसकी एक्सप्लेनेशन दूसरे वाले में है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। इतनी बात समझ हाँ। आ गई आपको? जी मैम। अच्छा, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। लिस्टिंग में आपने देख लेना है कोई इंपॉर्टेंट चीज तो नहीं है सेमीकोलन के बाद, छोड़ देना बाकी। ये जो है ना, यहाँ से लेके ये कोमा और ये कोमा, ये 1 2, ये लिस्टिंग का ही पार्ट है। ठीक है, जी यहाँ से मैम। लेके यहाँ तक इंडिपेंडेंट क्लोज है। और उसके बाद ये उसकी एक्सप्लेनेशन, अगर आपको ये बट के बाद एक्सप्लेनेशन होती है, उसके बाद कोमा खत्म, फिर अगली बात इंपॉर्टेंट है। बता रही हूँ कॉम्प्रीहेंशन, मतलब अगर आपको पंचुएशन अच्छी आती है तो आप आधी बात समझ जाते हो। दे परफेक्ट नेचर एंड परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज। ठीक है, जी मैम।
ये इंपॉर्टेंट बात है. सिंपल मैन एडमायर्ड देम एंड वाइज मैन यूज देम. ठीक है. सही है मैम. अब इतनी सी लाइन की आप मुझे बताएं प्रेसी क्या होगी. इनफैक्ट पहले मैं कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आपको इसकी प्रेसी भी लिख के दिखाती हूँ. हर दफा आपने मुझसे प्रेसी की हुई है बेटा. जी मैम. फिर भी मैं क्या कहूँ. Read not to contradict and confute, not to believe and take for granted, not to find talk and but to wait and consider. Read किस लिए करना उसने कहा है. To wait and consider. इसको कहते हैं रीडिंग स्किल. कंट्रोल दैट. ठीक है बेटा. जी मैम. समझ आइए. ये यस वाली मैम. बात मैंने क्यों अंडरलाइन हाईलाइट की, बाकी पार्ट क्यों नहीं है, ये बात समझ आ गई. जी मैम. अब ये इंपॉर्टेंट बात है. सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर टू च्यू एंड ये बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन है. ठीक है. ठीक है मैम. ये उसी की एक्सप्लेनेशन है. सही कह रहे थे आप. इधर से इसको करना है भी आपने इवनिंग में. ठीक है. ठीक है मैम. अच्छा जी. इसके बाद आ गया अगर आपको पंक्चुएशन से चीजें रीड करनी आ जाए ना, यकीन करें आधी चीज आपकी आधी जिंदगी आसान हो गई. ये बात समझ आइए. उसने कहा कुछ जी मैम. बुक्स को पढ़ते हैं और ये मीनर मतलब इम्पोर्टेंट सॉर्ट ऑफ बुक्स होती हैं, और जबकि अननेसेसरी चीजों को फ्लश कर देती हैं. ये मेक का मतलब है मेक. ठीक है. पुरानी ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज है. अब बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन ही है. एंड लगा के एक्सप्लेनेशन लगाई है. ये बाकी एग्जाम्पल्स नहीं हम करते होते. मुझे आ रही है इन द क्लास. यस मैम.
सिंपल कोऑर्डिनरी। वाइस की जगह पर प्रूडेंट। बेटा आर यू देयर? यस मैम। बेटा कुछ जिंदा बताए, मैं जिंदा हूँ। हाँ जिंदा हूँ। बेटा समझ आ रही है कि नहीं? मैं खुद ही अपने आप से बातें करी जा रही हूँ। नहीं समझ आ रही है मैम। बेटा फिर मुझे इस तरह की लिख के भी दिखाया करे, ठीक है? सही है मैम। मैं किसी के लिए भी इतना नहीं करती, बस चेक कर देती यू आर स्पेशल स्टूडेंट। खाली चेक कर देती हूँ, हर एक को अगर लिख के देने बैठ गई तो बस फिर मेरा हो चुका काम। ठीक है बेटा? सही मैम। खुश है, राजी बाजी? ले। मैं भी आपके सामने इसके पैसिव वर्जन वो भी काउंट करके भी दिखाऊंगी। ठीक है बेटा जी? हाँ।
अब आपको करके दिखाती हूँ। ये मैंने आपको इसलिए करके दिखाई आपको याद रहे। अब ये देखिएगा, एक जगह पे लिख रही हूँ। अच्छा भाई, स्किल बता रही हूँ। जो प्रेसी के सेशंस में इतनी डिटेल में हम करते हैं, तो वो फिर आपको इसमें आइडिया हो गया होगा। मेरा ख्याल है गैप आ गया आपका। पहले तो आप सही लिखना शुरू कर दिया था आपने, जहां तक मुझे याद हाँ है। मैम, गैप तो आया काफी। हाँ, तो गैप की वजह से ही आ रहा है, अदरवाइज मुझे याद पड़ता है, आप अच्छा लिखते होते थे। खैर, ये चीजें प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस करो फिर वैसे ही हो जाओगे। छोड़ दोगे, आप मुझे भी कहोगे, मैंने भी प्रैक्टिस छोड़ी हुई है, तो मुझे कहोगे तो मुझे भी नहीं आता होगा। ये कितने 415 वर्ड्स हैं। 415 को डिवाइड करना है 3 से। है ना मैम? जी, रिपीट करिएगा। 415 वर्ड्स है ना। ये देखिए, मैंने आपके लिए इधर कंपाइल करके देखे, 140 तक आपके वर्ड्स होंगे। ये नीचे आ रहा है ना बेटा, 415 वर्ड्स है। 15। मैम दोबारा करिएगा एक दफा। बेटा मैंने तो नहीं किए कैलकुलेट, 415 को 3 पे डिवाइड किया बस। नहीं नहीं मैम, मैं बोल रहा हूँ वो दोबारा वर्ड्स को आप सेलेक्ट करिएगा, वो नीचे जो आता है ना नंबर्स। ये देखिए बेटा, ये आ रहा है। बेटा मैंने सिर्फ ये पैसेज अभी किया ना, अभी तो मैंने नहीं प्रेसी का लिखा, प्रेसी लेके आ रही हूँ। 415 वर्ड्स है ना, मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी, 415 है, मैं आपको प्रेसी वाले दिखाती हूँ। मेरे ऑफिस वालों ने कहना था इसके तो सर में दर्द थी, तो ये बच्चों को पढ़ाने के लिए इसका दिमाग ठीक हो गया। लिटरली मेरा कल बहुत सर दर्द था, लेकिन आज बेहतर है। जी, आपका तो ये काम हो गया। मुश्किल थी प्रेसी, इसलिए मैंने खुद कराई है। जी मैम। लेकिन आपको रियलिटी चेक मिल गया, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। कितने वर्ड सेलेक्ट करके बेटा? मैम नीचे नजर नहीं आ रहा है, वो लिखा आ रहा है एकरा शौकत स्क्रीन नजर आ रहा है एक उसकी सौ जगह। चौदह जी मैम। ठीक है। अभी भी आप चाहें तो आगे पीछे वर्ड्स करके एक आध लाइन और लिख सकते हैं। मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि अगर हम रेलिवेंट टू द पॉइंट रहे तो हमारी बात मुकम्मल होती है। वो तभी मुमकिन है जब आपको रूल्स ऑफ एक्टिव रीडिंग आते हो, पंचुएशन आते हो, तभी। अब पढ़े जरा, आपको इसमें समझ आ रही है? अपने वाले को सामने रखे, मेरे वाले को पढ़े इसको जरा। एक कॉम्प्रिहेंसिव लग रही है? जी मैम। ये चीज मैं आपको कह रही थी, ये मिसिंग है। ठीक हो गया, कर लेंगे अब। जी जी मैम कर लें। बेटा समझ आ गई है ना? जी जी मैम आ गई है। मैंने कहा ब्लैंक हो गया, पता नहीं अब। अच्छा जी, अब आपके मुझे दिखाएं कहाँ पे गई।
बेटा अभी आपको पेस्ट्री पे काम करने की सख्त जरूरत है। जी मैम करता हूँ। नॉट सेटिस्फाइड। जैसे स्क्रीन शो बताइए आप। अच्छा जी, इन द पैसेज द वर्ड स्टीरियोटाइप इज यूटिलाइज्ड। ये तो बेटा मैंने आसान दिया था। ये आसान था ना बेटा? यस मैम। पैसिव में नहीं लिखना आपने, इज यूटिलाइज्ड। स्टार्ट तो अच्छा लिया। ठीक है बेटा। हैविंग कोई वर्ड नहीं होता। हैव रिसेम्बलेंस फॉर या इन। रिजेम्बलेंस टू नहीं होता मैम? डिपेंड करता है कहाँ पे यूज हो रहा है। हैविंग तो नहीं यहाँ पे आएगा। टू कॉरेस्पेंड, कॉरेस्पेंड की स्पेलिंग गलत है। रिस्पॉन्स, CORESPONDS। कॉरेस्पॉन्ड लिखा हुआ है आपने, क्या लिखा हुआ है ये? लेक के बाद क्या वर्ड लिखा है? मैम करस्पॉन्ड्स लिखा हुआ। आपके बंदे कॉरेस्पॉन्ड की स्पेलिंग है, यही तो पूछ रही हूँ। CO, मैं मैसेज कर रहा हूँ। CORESPONDS, हाँ जी। यही तो लिखी है। एक मिनट। S क्यों लगाया आपने? कहाँ पे मैम? करस्पॉन्ड्स में हम्म, मैम सिंगुलर लिया हुआ उसको, ग्लव वो फ्रेज भी दिया हुआ ना, इन्वर्टेड कॉमा में वो फ्रेज। लेक कॉरेस्पॉन्ड ही आएगा। ब्लफ्स एस नहीं है? ओवरलुकिंग द लेक, आपने लेक के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फर्स्ट वाले के लेक के साथ एग्री करना नहीं है, हमने उसके साथ करना ब्लफ्स। सही। ठीक है। ठीक है। भले ही फ्रेज हो तो भले ही सब्जेक्ट हो, क्या हो, हमने सब्जेक्ट एग्रीमेंट में उसको होलिस्टिक नहीं लेना होता। अपने पास से ठीक। अपने मुंह थोड़ी याद करके बैठ जाना। ये वाली लाइन नहीं सही लिखी हुई, दोबारा लिखो इसको। ठीक है मैम। यहाँ पे सही है। अकॉर्डिंग नहीं आएगा कहाँ पे मैम? टेक्नोलॉजी के बाद। आवाज नहीं आई, दोबारा बोलिएगा। टेक्नोलॉजी के बाद कोड नहीं आएगा, कोडिंग आएगा। बस ठीक है बेटा, ट्रांसलेशन भी भेज देना। और ये आपको ठीक है मैम। भेज, मैं आपको दोबारा लिंक भेजती हूँ इस्लामियात के लिए। ठीक है। ओके बेटा जी। जी मैम। अल्लाह हाफिज़। तो